तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म एडमिशन 2022 और 23 के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि केजीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ, इन सभी का एक कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे सभी का एक कंबाइंड एग्ज़ाम कराया गया। उसकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई, फिर उसके बाद काउंसलिंग हुई राउंड 1 की। और राउंड 1 की काउंसलिंग होने के बाद उसमें डेडलाइन दी गई थी कॉलेज में रिपोर्ट करने की 31 तारीख को, यानी जो है 31 जो है अक्टूबर दी गई थी, लास्ट डेट थी। अब उसे एक्सटेंड करके जो है कर दिया गया है 5/11/2022। तो ये यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है जो आप तक सभी लोगों तक पहुँचनी इम्पोर्टेंट थी। तो ये कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें कहा गया कि आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया की तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में कहा गया कि दीपावली के मध्य जो कुछ अवकाश होने के कारण अभ्यर्थी द्वारा अभी तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए बीएससी नर्सिंग के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि जो है अब 5 नवंबर 2022 कर दी गई है। यानी अब 5 नवंबर 2022 तक जो है संभव आप एडमिशन ले सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, फीस सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात उठती है सेकंड काउंसलिंग की, यानी सेकंड राउंड जो होगा, सेकंड राउंड की जो बात होगी यहाँ पर, अब वो जो है वो यहाँ पर जो है डिले हो जाएगा। सेकंड राउंड जो आपका है वो डिले हो जाएगा। अब जब सेकंड राउंड डिले हो जाएगा तो ये पहले लग रहा था कि जो है फर्स्ट वीक में जो है आ जाएगा, यानी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो है ये हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब ये अब मान के चलिए जो है 15 नवंबर के आसपास, उसके बाद ही संभावनाएं बनेंगी। 15 नवंबर के बाद ही जो है अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, आप ये मान के चलिए। तो ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसका रीज़न आप समझ लीजिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में। क्योंकि जब ये 5 तारीख, पहली बात तो 5 नवंबर के बाद ये डेट एक्सटेंड ना हो, सबसे पहली बात। अगर एक्सटेंड नहीं होती, हम यही मान लेते हैं, तो उसके बाद सभी कॉलेजेस को जो है सीट का ब्यौरा देना होगा, यानी उनके यहाँ कितने कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया और कितनी सीट्स वैकेंट रह गई, यानी कितनी सीट्स वैकेंट रह गई, इसका एक ब्यौरा उनको देना होगा। जो सीट्स बच गई हैं उनके बारे में, तो यहाँ पर जो बची सीट्स होंगी, जो बची सीट्स होंगी उसका ब्यौरा आप सभी लोग जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को बखूबी जानते हैं कि सीट मैट्रिक्स के मामले में उसका काम कि उसी की वजह से इतना ज़्यादा डिले हुआ। तो अब जो रिमेनिंग सीट्स होंगी उनका भी ब्यौरा उन्हें देना होगा, फिर से वही चीज़ें होंगी, तो उसमें डिले होना एकदम लाजमी है। और ये 15 नवंबर के बाद ही संभावनाएं बनेगी, हो सकता है लास्ट नवंबर तक भी चला जाए, लेकिन इतना डिले नहीं जाएगा। लेकिन 15 नवंबर तो माना जा सकता है कि इतना डिले ज़रूर जाएगा, क्योंकि 10 दिन का समय ये ज़रूर लेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय